अब बाबर के नाम का शौचालय भी हमको स्वीकार नहीं है, मस्जिद तो दूर की बात। तो बांग्लादेश से भागी हुई जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उसको यहाँ भारत में जो रखा गया है, उसके कारण बांग्लादेश की जनता भारत से नाराज हो या बाबर की आराधना के लिए बन रही है कि बाबर खुद वहाँ आराधना के लिए आ रहा है। बाबर की आराधना के लिए बन नहीं सकती, क्योंकि बाबर आराधना योग्य नहीं है उनकी दृष्टि में, क्योंकि वो तो कहते हैं एक ही आराधना योग्य, बाकी कोई नहीं। तो बाबर भी नहीं हो सकता, और बाबर खुद आ नहीं सकता क्योंकि वो मर मिला गया, अब तो रहा नहीं, अवशेष नहीं रहे उसके। तो ऐसी परिस्थिति में बाबरी मस्जिद नाम की चीज़ बन ही नहीं सकती है। तो कोई कहे कि मैं बना रहा हूँ, तो हवाई में तो बना रहा है, हवाई किला के सिवाय क्या है, इसलिए वो नहीं बन सकती। और मस्जिद तो क्या, बाबर को हम नकार चुके, क्योंकि उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हमारे साथ अन्याय किया था, इसलिए देश की जनता ने बाबर को नकार दिया। अब बाबर के नाम का शौचालय भी हमको स्वीकार नहीं है, मस्जिद तो दूर की बात। गुरुदेव, टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से भारत के साथ अमेरिका का तनातनी बढ़ता चला जा रहा है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? अब इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हाउडी मोदी और टेमछो ट्रम्प ये खेल हो रहा था। वो उनका प्रचार करने आते थे, ये उनका प्रचार करने जाते थे। अब दोस्तों का आपसी मामला है, अब दो दोस्त आपस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपन क्या जाने, लेकिन देश की जनता नहीं पीसनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपकी दोस्ती में हमको आप मत पीसो, ये जरूर हम कहना चाहेंगे, हम देश की जनता है। एक आखिरी सवाल गुरुदेव, बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के, जो इसमें वहाँ के हिंदू हैं वो काफ़ी डरे शहर में हैं, तो वहाँ की स्थिति को लेकर के भारत का क्या रवैया होना चाहिए? भाई, भारत का रवैया कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। भारत की गलती कहाँ हो गई? बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, मुस्लिम बहुल देश है, वो भारत के प्रति अच्छी भावना रखने वाले हैं। क्यों अच्छी भावना रख रहे हैं? पहले उनकी भावना अच्छी नहीं थी। पहले तो मुसलमान होने के कारण उन्होंने देश के टुकड़े करवा लिए, पाकिस्तान बन गए। बांग्लादेश नहीं बना, भारत का टुकड़ा था। वहाँ के जो रहने वाले थे मुसलमान, उन्होंने कहा हम ज़्यादा हैं, हमारा ये पाकिस्तान होना चाहिए, ये सब पाकिस्तानी बन गए। बाद में फिर उनका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का आपस में जो कुछ भी हुआ हो, तो वो उन्होंने अलग होना चाहा। भारत ने उस समय उनकी मदद की और उनको एक अलग अस्तित्व बांग्लादेश के रूप में स्थापित करने में मदद की। तब से बांग्लादेश की जो नौकरशाही है, जो वहाँ की हुक्मरान है और जो वहाँ की जनता है, उसके मन में भारत के प्रति अच्छी भावना थी। अब क्या हुआ कि ये सब चल रहा था, फिर किसी कारण से अपने प्रधानमंत्री से वहाँ की जनता नाराज़ हो गई और उन्होंने उनको भगाया, और वो वहाँ से चली और आकर के भारत में रह गई। और भारत में उसको लाल कारपेट बिछा करके उतारा गया और साड़ियाँ खरीदवाई गई और अच्छे घर में रखने के लिए उसको व्यवस्था की गई। अब वो वहाँ झींगा मछली खा रही है। समाचार आ रहे हैं, आप लोग छाप रहे हैं कि बहुत अच्छे से रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे जैसे ये समाचार बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश के लोग नाराज़ होते हैं कि जिसको हमने लात मार के भगाया उसको ये लोग प्रश्रय दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे दुश्मन हैं ये। तो बांग्लादेश से भागी हुई जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उसको यहाँ भारत में जो रखा गया है, उसके कारण बांग्लादेश की जनता भारत से नाराज़ हो रही है। भारत से तो नाराज़ होकर कुछ बिगाड़ नहीं सकती, भारत का इतना बड़ा देश है। तो वो समझते हैं कि भारत हिंदुओं का देश है, तो हमारे देश में जो हिंदू हैं इन्हीं को हम सता लें, तो इसलिए सता रहे हैं। तो इसका मूल जो है वो शेख हसीना में है। तो शेख हसीना से भारत की सरकार को कहना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, इतना दिन हमने आपको रख लिया, अब आप लोग सुरक्षित जगह खोज करके वहाँ चली जाइए। लेकिन ये कहने में भारत की सरकार देर कर रही है, और जैसे ही उसको यहाँ से कहेंगे कि चली जाओ और वो चली जाएगी, फिर से सब सही हो जाएगा। इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन अगर उसको लंबे समय तक ये रखे रहे और वहाँ पर भारत विरोधी भावना ऐसे बढ़ती रही, तो फिर से वो पाकिस्तान हो जाएगा जैसे कि पहले था। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान जैसे भारत के प्रति खार खाए हुए था। उस समय जो दुश्मन की भावना उनके मन में बनी हुई थी, पराई की भावना बनी हुई थी, वो फिर से धीरे धीरे करके स्थापित हो जाएगी। इसलिए बहुत देर इस काम में नहीं करना चाहिए कि यह हिंदुत्व और सनातनी की बात करते हैं आप अभी, क्योंकि वो हिंदू था। हिंदुओं का भविष्य अगर राजनीति से तय होता तो कंस न मारा जाता, क्योंकि वो हिंदू था। हिंदुओं का भविष्य अगर राजनीति से तय होता तो वेन नहीं मारा जाता, क्योंकि वो हिंदू राजा था। तो राजनीति से हिंदुओं का भला नहीं होगा, हिंदुओं का भला हिंदू धर्म का पालन करने से होगा, हिंदू धर्म के मर्म को समझने से होगा, और वो आचार्यों से मिलेगा। इसलिए हिंदू जब तक आचार्यों के संरक्षण में नहीं आएगा, आचार्यों से बैठ करके हिंदू धर्म के मर्म को नहीं समझेगा और उसको अपने जीवन में नहीं अपनाएगा, तब तक ना तो हिंदू धर्म का भला होगा, ना हिंदू धर्म के अनुयायी का भला होगा। ये जो लोग सोचते हैं
कि राजनीति से हिंदू का भला हो जाएगा, तो राजनीति से कभी भला नहीं हुआ। बंगाल में आप कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के नहीं, हम हिंदू धर्म के हैं। आप तो बंगाल में जाओगे तो हिंदू धर्म का करो, बाकी जहाँ आप हो वहाँ हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं। आप देखिए भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है हम हिंदू सरकार है, और जो प्राइवेट कसाई खाने हैं उन प्राइवेट कसाई खानों से तो गौ माता की हत्या निरंतर हो ही रही है। जो सरकारी कसाई खाना है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, भोपाल के अंदर चलाया जा रहा है, वहाँ से 30 टन कितना मांस मिल गया और वो सब छोटे छोटे बछड़ों का प्रमाणित हो गया। अब क्या कहोगे? तो अगर हम बंगाल में भी इन्हीं की सरकार बना देंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? तो इसलिए ये सोचना कि ममता चली जाएगी तो अमुक आ जाएगा, और वो भी उसी के पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति भाजपा में है। जो शुभेंदु का नाम ले रहे हैं पहले तो ममता ही का आदमी था, फिर वहाँ से निकल करके आपकी पार्टी में आ गया। वो आपकी पार्टी में आने से अब वो उसके संस्कार बदल जाएंगे। तो ये गलत धारणा है कि ये पार्टी आ जाएगी तो हिंदू का भला हो जाएगा, वो पार्टी आ जाएगी तो हिंदू का भला होगा। हिंदू का भला तब होगा जब हिंदू धर्म को अपनाएगा, और हिंदू धर्म के प्रति हो रही किसी भी बात के लिए जैसे ही विरुद्ध बात हो तुरंत खड़ा होगा कि भैया हमारे धर्म के विरुद्ध हो रहा है, गलत, हटाओ। अब बोलने को तैयार नहीं। अभी हम काशी से आ रहे हैं, आज चले आ रहे हैं, 3 दिन से वहाँ पर बहुत बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और मंदिर के अंदर की जो मूर्तियां हैं वो भी मलबे में टूट करके गिर रही हैं, और लोग वहीं पे सैकड़ों लोग आप जैसे मोबाइल लेकर के वीडियो बना रहे हैं कि ये देखिए ये मूर्ति टूटी, ये नीचे गिरी, ये गई, सब बना रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। कहाँ से हिंदू धर्म का भला हो जाएगा? आप जब अपने मंदिर को, मूर्तियों को टूटता हुआ देख करके वीडियो बना रहे हो और विरोध नहीं कर रहे हो, आप समझते हो कि हिंदू धर्म का भला हो जाएगा? तो ये जो आपके तरीके निकल गए हैं इस समय के कि हम पार्टी ला देंगे उससे हिंदू भला होगा, हिंदू भला नहीं होगा। हिंदू भला तब होगा जब हिंदू धर्म के मर्म को समझो और उसको जीवन में अपनाओ। महाराज जी, जैसा कि पहले भी 1 मिनट का हो जाना है। मंदिर और बाबर का एक काफ़ी दिनों से कहीं न कहीं संतुलन देखने को मिल रहा है। एक बाबरी अयोध्या पे तो ढाई गई, लेकिन बाबर के नाम से फिर से बंगाल में एक मस्जिद की जो नींव डाली जा रही है, क्या वो सही है बाबर का नाम दिया जाना मस्जिद की? बात यह है कि बाबर की मस्जिद नहीं होती है, मस्जिद जो है खुदा की होती है। ऐसे ही खुदा को वक्फ किया जाता है, माने ईश्वर को समर्पित, ईश्वरार्पित। वो जगह जो है उस पर मस्जिद होती है, माने वहाँ से इबादत होती है। सनातनी हिस्सा है तो कहीं न कहीं उस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार हमने समय पर बता दिए, और अब तो निर्णय भी हो ही गया। अब तो अरावली की फिलहाल सुरक्षा हो चुकी है, इसलिए उस समय हम लोगों को जो कहना था हम लोगों ने कहा, और लेकिन फिर भी कहीं सुरक्षित सुनी गई बात। बहुत सारे लोगों ने खड़े होकर कहा, सबकी संयुक्त आवाज़ आई तो उसको सुनना पड़ेगा। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। जहाँ कहीं भी इस तरह से प्रकृति के साथ बड़ी छेड़छाड़ की गई तो उसका दुष्परिणाम ही देश को भोगने को मिलेगा। जैसे कि हिंदुत्व की बात होती है, कहीं न कहीं हमारे पुरातन तत्व में ही अपने भारतवर्ष को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो सनातन या हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं न कहीं पहले भी तो हिंदुस्तान उसी नाम से आया होगा, तो आज वो लोग ऐसा एजेंडा लेके क्यों चलते हैं? कौन लोग चल रहे हैं? अरे जैसे कुछ लोग कहते हैं हम हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व वो करेंगे, तो कहीं न कहीं हिंदू का तो नाम ही है, देखिए हिंदुस्तान का तो नाम ही हिंदू है। आप सुनते हैं जी कि मुसलमानों के इतने देश हैं, जब आप सुनते हैं कि ईसाइयों के इतने देश हैं, तो आपके मन में हिंदू होने के नाते नहीं आता है कि हमारा भी एक देश है? बिल्कुल आता है कि नहीं आता? आना चाहिए। इजराइलियों का कोई देश नहीं था, पूरे देश के जो यहूदी हैं जी, उन्होंने इकट्ठा होकर के एक देश अपना बनाया। आज वो बहुत खुश हैं कि हमारा, जबकि इतनी लड़ाई है उसके कारण शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये खुशी है कि मेरा एक देश है। ऐसे हिंदुओं के मन में क्यों ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा भी एक देश हो? तो अगर किसी के मन में ये बात है कि मेरा भी एक देश हो हिंदू होने के नाते, तो हम तो उसका पूरा समर्थन करते हैं। धन्यवाद।